उसको फिर डिफाइन कर दिया था। सब कुछ ध्यान में है ना? जिसको नहीं, जो भी चीज, जो टर्म ध्यान में नहीं होगा पूछते चलना। प्रोग्रेशन के बाद फिर यहाँ से एपी निकला था, वो भी बता दिया था। फिर कोई भी सीक्वेंस का जनरल फॉर्म मैंने बोला था, जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे n² + 1 या an = 2n + 1, ऐसा करके कुछ भी जनरल फॉर्म दिया हो रहेगा। वहां से सीक्वेंस कैसे निकालेंगे तो ये भी बताया था कैसे निकलेगा। तो n का वैल्यू 1, फिर n का वैल्यू 2, 3, ऐसा पुट करते चले जाओगे और सीक्वेंस निकलता आएगा। ठीक है। फिर इसी सीक्वेंस को, जो तुम्हारा सीक्वेंस का जनरल फॉर्म दे रखा है, उस सीक्वेंस को एपी में कैसे डिसाइड, मतलब एपी में है या नहीं, तो वो भी बता दिया था कैसे डिसाइड करोगे। आइदर ऐसा ही करके सारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, आगे का ये फोर्थ टर्म निकाल के उसका कॉमन डिफरेंस चेक करो, या फिर n को रिप्लेस करने बोला था n+1 से आइदर, या फिर n-1 से। अगर n के टर्म में तुम्हारा आंसर आ रहा है तो एपी में नहीं है, अगर इसके इंडिपेंडेंट रहा तो एपी में रहेगा। ये सब कुछ बता दिए थे। उसके बाद जनरल टर्म के बारे में बता दिया था उस दिन। जनरल टर्म क्या होता था? तो ए प्लस, जनरल टर्म किसी भी एपी का सीक्वेंस में कैसे था, तो a+d, a+2d, ऐसा करके। ठीक है। और कोई एक फिर एपी का प्रॉपर्टीज भी बताया था। एपी का प्रॉपर्टीज भी बता दिया था। एडिशन का प्रॉपर्टीज था, क्या था, तो अगर सीक्वेंस में एक ही टर्म ऐड कर रहे हैं तो जो नया सीक्वेंस निकल के आ रहा है वो भी तुम्हारा एपी में होता है और उसके कॉमन डिफरेंस में चेंजेस नहीं आती है। सब्ट्रैक्शन के भी केस में भी एक प्रॉपर्टी बताया था, जो नया सीक्वेंस निकल के आएगा वो भी एपी में होगा और उसका ये कॉमन डिफरेंस में, उसके कॉमन डिफरेंस में भी चेंजेस नहीं आएगी। बट मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के केस में एपी में तो नया सीक्वेंस आएगा, बट उसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाता था? चेंज हो जाता था। कॉमन डिफरेंस में क्या चेंजेस आया? तो मल्टीप्लीकेशन के केस में उतने से पूरा का पूरा कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाइड हो जाता था, और डिवीजन के केस में कॉमन डिफरेंस क्या होता था? डिवाइड हो जाता था। उसके बाद मैंने ये भी चीज पूछा था उस दिन कि एक एपी लिखने के लिए एटलीस्ट क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट था, तो तुम लोग ने बोला था कि फर्स्ट टर्म पता रहेगा और कॉमन डिफरेंस पता रहेगा, तो कोई भी हम एक एपी डिफाइन आराम से कर सकते हैं। ठीक है। और फिर एपी में है या नहीं उसको चेक करने के लिए मैंने क्या बोला था? तो a2 - a1 करो, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करो, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करो, और ये सारा का सारा का वैल्यू क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए, यानी सेम वैल्यू आना चाहिए। अगर सेम वैल्यू आया तो फिर एपी में होगा। इसको ऐसे चेक करेंगे। और इससे एक रिलेटेड फिर मैंने क्वेश्चन भी दिया था। ठीक है। आज का लेक्चर बेसिकली समझो तो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे ही रहेगा। आज सिर्फ हम क्वेश्चन ही करवाएंगे। कल जिसने भी क्लास करा था, मतलब जो बैच 1 है, उसमें से कोई आया है तो ठीक है, उनको पता चल जाएगा, उनके लिए रिवीजन होगा। चलो बढ़िया। अब देखते हैं फिर आज। एक ये भी बता दिया था ना, जनरल टर्म। जनरल टर्म ध्यान में रखोगे सब लोग। जैसे फर्स्ट टर्म को ए से ही डिनोट करते हो, सेकेंड टर्म रहा तो a+d से करोगे, थर्ड टर्म में तो a+2d से करोगे। तो वैसे ही फर्दर ये अगर an तक गया तो इसको किससे डिनोट करोगे? कोई बताएगा? a+n-1d a+n-1 into d। ठीक है। क्यों हुआ n-1 तो समझ में आ गया। जैसे सेकेंड टर्म है तो यहाँ पे d है, थर्ड टर्म है तो 2d है। ठीक है। तो n टर्म में, nth टर्म है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? n-1d। एक चीज और याद रखना, आगे क्वेश्चन बनाओगे ना, तो जैसे तुम्हें बोलेगा सेवेंथ टर्म लिखो, तो क्या लिखोगे? a7 को a+6d लिखोगे। ठीक है। यस कोई भी टर्म बोला 18th टर्म लिखो, तो क्या लिखोगे? a+17d लिखोगे। क्वेश्चन में तुम्हें ये भी पूछेगा कि कोई एपी का mth टर्म लिखो। कैसा टर्म लिखो? mth टर्म लिखो, तो क्या लिखोगे?
बताओ a plus m minus 1 into d। क्या लिखोगे? a plus m minus 1 into d। कैसे हुआ, समझ में आया कुछ? बाकी लोग जैसे सिंपली समझते चलो ना। थर्ड टर्म है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? थर्ड टर्म के लिए क्या लिखोगे? a प्लस n के जगह पे यहाँ 3 आया तो यहाँ भी 3 आएगा, माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यानी n के जगह पे हम कुछ भी रखेंगे। अगर n के जगह पे हम q भी रख दें तो क्या लिखोगे? a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। हम a के जगह पे तुमको अरबी भाषा में कुछ भी रखने बोल देंगे और n के जगह पे फिर वही लिखते चलोगे। बोलेंगे एक n के जगह पे क्या लिखो, क्या लिखोगे? a प्लस ऐसा कुछ। ठीक है, समझ गए? n के जगह पे मतलब जो कुछ भी तुम्हें अज्यूम करना है वो टर्म के बारे में बताएगा। आज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन चलेगा। आज क्वेश्चन हम लिखते चलेंगे, तुमको उसका आंसर देते जाना है। कल भी मैंने यही काम करा था। अभी 1-2 दिन आगे का सिर्फ क्वेश्चन पे चलेगा, इसलिए नोट कॉपी अपना नोटबुक निकालो और बनाते चलो। सिर्फ क्वेश्चन आंसर होगा। अभी एक असाइनमेंट फिर आज भेज देंगे, उसको बना लेना। ठीक है, समझ में आया? अभी तक सिर्फ इतना ही पढ़ाया है। किसी को दिक्कत है यहाँ तक में तो पूछ लेना, नहीं तो फिर क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। करें? हाँ सर। चलो एकदम बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है अपने को। बहुत तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो हम हर एक तरीके का एक दो क्वेश्चन करवाते चलेंगे। पहला तो तुमसे ये भी पूछ सकता है, देखो नोट करते चलना क्वेश्चंस को आप सब लोग। हम अलग अलग तरीके का क्वेश्चन करवाते चलेंगे, ठीक है ना? तो जैसा पहला तो ये क्वेश्चन सिंपली पूछेगा कि तुमको एपी दिया हुआ रहेगा। जैसे एक एपी दे रखा है 9, 13, 17, 21 और ऐसा चलते जा रहा है। ठीक है, तुमको इस एपी का 12th टर्म निकालना है। क्या निकालना है? इस एपी का 12th टर्म निकालना है, वो निकालो। और इस एपी का तुम लोग 25th टर्म भी निकाल के दिखाओ। बन जाएगा सबसे। एकदम बेसिक क्वेश्चन ये पूछेगा। पहले तो बनाओ तुरंत आंसर। पहला 53, पहला 53 और दूसरा 105। कितना? 105। 105 सही है। हाँ हाँ ठीक है, बन गया सबका। जिससे नहीं बनेगा बोलते जाना। ये प्रियांश और आदित्य तुम लोग ऑनलाइन पोर्टल पर टेस्ट दे रहे हो 10 का? एक दिया, कोई और दे नहीं रहा था तो छोड़ दिया एनटीएसी वाला। और सब्जेक्टिव टेस्ट तो है उसमें अवेलेबल, तुम्हारा पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, आई थिंक 3-4 चैप्टर का मैंने उसमें इन कर दिया है, देख लेना जाके। बाकी लोग भी नहीं दे रहा है। चलो ये बन गया सबसे। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत तो पूछो। किसी को भी दिक्कत? बेसिक क्वेश्चन था यार। चलो डिस्कस करते हैं। इसका फर्स्ट टर्म कितना है? 9 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 है। तो 12th टर्म निकालना है। तो क्या लिखोगे 12th टर्म को? a प्लस 11d लिखोगे। तो ये क्या बनेगा? a तुम्हारा 9 है, 11 और d कितना है? 4 है। तो 9 प्लस 44, तो ये कितना आ जाएगा? 53। वैसे ही ये 25 निकाल लेगा आप सब लोग। तुषार माइक ऑफ करो। तुषार ठीक है? किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में? चलो बढ़िया। इस पे एक क्वेश्चन और कर लो, फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे आएंगे। लिखते चलना इसको सबको अपने नोट कॉपी में। अब देखो एक क्वेश्चन और है। तुम्हारे पास सीक्वेंस दे रखा है 9, 12, 15, 18।
इसका तुमको 16th टर्म निकालना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये, और 54 दूसरा 54 हाँ इसका तो 54 होगा, और दूसरा तुमको इसका जनरल टर्म भी निकालना है, मतलब जनरल फॉर्म इसका क्या होगा। जनरल फॉर्म मतलब तुम्हें nth टर्म निकालना है। क्या निकालना है? nth टर्म, an। 9 plus n minus 1 into 3। क्या? 9 plus n minus 1 into 3। हाँ उसको और सिंप्लीफाई कर लो। सर फर्स्ट टर्म है 9, 6 plus 3n। 6 plus 3n। हाँ ठीक है, तो nth टर्म निकला सबसे। 16th टर्म तो कोई भी निकाल लेगा। क्या बनेगा? ये 16 को क्या लिखोगे? a प्लस 15d, ठीक है। 16 टर्म निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछेगा कि AP दिया हुआ है, इसका जनरल फॉर्म लिखो। समझ रहा है? ये क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना। क्या क्वेश्चन पूछेगा? जनरल टर्म, सॉरी जनरल फॉर्म। तुमसे nth टर्म या जनरल टर्म कुछ भी पूछ सकता है, तो क्या करना है? यहाँ पे n पुट कर देना। तो ये क्या बन जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू 9, n की जगह पे n ही छोड़ देना, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है। तो क्या बनेगा? 9 3n माइनस 3 दैट इज 6 प्लस 3n। ठीक है, कहीं दिक्कत? किसी को भी पूछो? नहीं ना? आगे बढ़ते हैं फिर। ये एक तरीके, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था कि ऐसा कुछ पूछेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो दूसरे तरीके का क्वेश्चन क्या पूछ सकता है तुमसे। काउंटिंग नहीं आता, मतलब ये 6-5 में दोनों पड़ता है, ये नहीं करता है। यूट्यूब पे डालिएगा क्या? क्या? इसको यूट्यूब पे डालिएगा। क्या हो गया? इसको यूट्यूब पे डालिएगा। हाँ हाँ डालेंगे। देखो अब जैसे एक क्वेश्चन तुम्हारे पास है, विच टर्म of the sequence -1, 3, 7, 11 is 95। ठीक है, क्वेश्चन पहले समझना, जिसको दिक्कत होगा बताना। टर्म कौन सा टर्म? 25th होगा। हाँ 25th 25th, होगा। सॉरी 25th। ना 25। बाकी लोग देखना, जिसको नहीं समझ में आ बोलना। 25 मेरा भी आया। और कोई बताओ? नहीं बनेगा मैं बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको भी इस क्वेश्चन में डाउट है पूछो, पहले क्वेश्चन समझना वो जरूरी है। सर आपका वॉइस पे रिकॉर्ड। क्या? देखो बनेगा, किसी से ये बता दे। बता दो सर बता दीजिए। 25 आंसर। हाँ आंसर 25 है। देखो बाकी लोग समझो। बन गया सबसे? देखो क्या करना है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है पहले वो समझो। जैसे एक बेसिक एग्जांपल तुमको हम एपी का दे रहे हैं, जैसे 8 हो गया, 16, 24, 32 अप टू 80 है, ठीक है। अब तुमसे कोई पूछ दिया ये जो 80 है कौन से टर्म पे है, कौन से पोजीशन पे है, तो बोलोगे ना 10वें पोजीशन पे है, ठीक है। उसी तरीके से ये एक सीक्वेंस तुम्हें दे रखा था, -1,
3 7 11 और इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा आगे चल करके 95 होगा ही होगा। ठीक है, अब तुमको इसी 95 का पोजीशन बताना है। समझ रहा है सब कोई? रिस्पॉन्स करना भाई जिसको भी दिक्कत होगा। ठीक है, क्या करना है, इस 95 का पोजीशन बताना है कि इस सीक्वेंस में 95 कौन से नंबर पे आएगा। ठीक है, तो क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन के लिए, इस 95 को अगर an एज्यूम कर लिया, पहले तो सब कुछ लिख लेना, आराम से हम आज क्वेश्चन करवाएंगे, कोई बड़ी नहीं रहेगा। ठीक है, a का वैल्यू यहाँ पे तुम्हारा कितना है, -1 है। d का वैल्यू कितना है, तो बताओ d का वैल्यू 4 है। 4 क्लियर? और an जो भी नंबर दिया हो रहेगा और उसका पोजीशन पूछेगा उसको an एज्यूम कर लेना। तो an कितना हो जाएगा, 95। बस अब इसको क्या करो, फॉर्मूले में पुट कर दो, a + n - 1 × d। ठीक है, जो n निकल के आएगा वही पोजीशन बताता है। n क्या होता है, किसी भी सीक्वेंस का कोई भी टर्म का क्या करता है, पोजीशन बताता है। तो बस n निकाल लेना, an कितना हो जाएगा 95, a कितना है तो -1 प्लस n का वैल्यू तुमको फाइंड आउट करना है और d कितना दे रखा है 4, और इसको कैलकुलेट कर लेना पूरे को। ये -1 है तो इधर +1 हो जाएगा और 4n - 4 तो 96 इक्वल्स टू, यहाँ 4 कॉमन ले लो या फिर चलो इस 4 को इधर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा टोटल 100। तो n कितना आ गया 25। तो ये 95 जो है इस सीक्वेंस में होगा कहीं ना कहीं, कौन से नंबर पे होगा वो, तो 25 नंबर पे होगा। ठीक है, किसी को भी दिक्कत इस क्वेश्चन में? नो सर। किसी को भी है तो पूछो। नो सर। नहीं ना, तो एक क्वेश्चन इस पे और देते हैं बनाना। चलो एक क्वेश्चन लिखो। जैसे ये सब कोई बनाना, एपी तुम्हें दे रखा है 3,8,13। ठीक है, तुमको इस एपी में कहीं ना कहीं 248 है, इसी का पोजीशन बताना है। चलो बनाओ सब लोग, 248 का पोजीशन बताना है। 50 कितना? 50 सर 50। हाँ 50। सब कोई बनाना भाई, आधे अधूरे लोग मत बना के बैठ जाना। सर 50। हाँ हाँ 50 बना सबका, जिसको भी डाउट है Yes, sir. पूछ लेना। सीखना ये चैप्टर अच्छे से भाई। ललित बन रहा है तुमसे? हाँ सर बना रहे। और ये कौन है, प्रिया, पीयूष बन रहा है? सागर आज भी आ गया जी तुम? सागर हाँ सर। घूमते फिरते आज भी आ गया? हाँ सोचे कि एक और बार रिवाइज कर लेते। तुमको लिंक कौन भेज दिया ये बताओ, हम तो नहीं भेजे तुमको। कहाँ से मिल गया लिंक? अब मिल गया। मिल गया। मिल गया। अच्छा, ओमकार बन रहा है? ये आ गया सबका? बन गया। आ गया 50 सबका? किसी Yes, को भी sir. दिक्कत इस क्वेश्चन में? नो सर। नहीं है? अब नए तरीके के क्वेश्चन पे आते फिर। ठीक है, अभी 2 ही तरीके का क्वेश्चन सीखा है तुम लोग। चलो हम नेक्स्ट तरीके पे क्या पूछ सकता है। अब जैसे फिर से एक बेसिक एग्जांपल दे रहे तुम्हें, 5, 10, 15, 20,
इसमें कहीं ना कहीं 55 होगा ही, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल चल रहा है, 11 होगा 11th पे। अगर कोई बोला तुम बताओ इसमें 58 58 करके कोई टर्म आएगा या नहीं आएगा, तो तुम लोग क्या बोलोगे? नहीं नहीं आएगा। नहीं आएगा। 58 क्या आएगा इस सीक्वेंस में? नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो इसको चेक कैसे करोगे कि ये जो पार्ट है 58 इस सीक्वेंस का पार्ट है या नहीं है? ये टर्म 58 इस सीक्वेंस का पार्ट है या नहीं, उसको चेक कैसे करोगे? तो देखो क्या करना होगा। तुमने अभी इतना कुछ पढ़ाया, जिसमें हमेशा मैं क्या बोलता था, 5th टर्म निकालो, 7th टर्म निकालो या 10th टर्म निकालो। कभी ये नहीं बोला था कि 5/4 टर्म निकालो। कभी बोला क्या 5/4 टर्म निकालो? क्योंकि ऐसा टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो तुमको करना क्या है ऐसे क्वेश्चन के लिए, जो काम अभी किए ना इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, वही काम करना है। इसको an एज्यूम करो 58 को, a हो जाएगा कितना 5 और d भी हो जाएगा कितना 5। और यहाँ से फिर क्या करना, n निकाल लेना। क्या निकाल लेना? n। अगर n तुम्हारा नेचुरल नंबर में रहा तो ये 58 इसका पार्ट है। अगर n तुम्हारा फ्रैक्शन में आ गया तो ये 58 इस सीक्वेंस का पार्ट नहीं होगा। करो खुद से। समझे सब लोग क्या करना है? सर एक और क्वेश्चन बोल रहे हैं सर, आवाज नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा था? ये नो चीज सर। समझ में आया जो मैंने लिखा है 5, 10, यस सर। 15, 20 तक? इसमें हाँ, मैंने क्या ये है बोला सर था क्वेश्चन। कि तुमको बताना है 58 इसका पार्ट है या नहीं। तो तुम्हें देख के ही लगा कि यार 5 के मल्टीपल में तो 58 आएगा नहीं, तो नहीं है पार्ट। यस सर। बट इसको डिफाइन कैसे करोगे, एपी में कैसे निकालोगे? तो अभी जैसे सीखे थे ना इसके पहले वाले क्वेश्चन में, सुन रहा है? यस सर। हाँ, तो उसमें क्या किया था, एन निकाला था कि नहीं निकाला था? यस निकाले सर। थे। तो इसमें भी क्या करोगे, एन निकालोगे। अगर एन तुम्हारा नेचुरल नंबर रहा, ठीक है, इट मींस 1 से लेकर के इनफिनाइट ऐसा कुछ करके, तो वो तुम्हारा ये 58 इसका पार्ट होगा। अगर एन तुम्हारा फ्रैक्शन में आ गया तो नहीं होगा। समझे? ओके सर। तो फिर वैसे ही कर लेना। तो ये क्या हो जाएगा, 58 आएगा। आएगा ही नहीं। बोलो ना बस, नहीं है 58 पार्ट। नहीं होगा। नहीं होगा, सर ये नहीं बोलना है। होगा। नहीं होगा ना, क्योंकि n क्या आएगा, 58 इक्वल्स टू 5 प्लस n-1 इंटू 5। इसको निकालो, ये 53 हो गया, सर ये डेसिमल में आ 5n जाएगा। माइनस 5। 11.6 है। हाँ वही। ठीक है, तो n तुम्हारा फ्रैक्शन में आ गया ना, तो ये जो 58 है इस एपी का पार्ट नहीं है। कहीं दिक्कत किसी को भी? नो सर। नहीं ना? चलो, तो इस पे एक क्वेश्चन और बनाओ। तुम्हें एपी दे रखा है, दिक्कत होगा पूछते चलना। 84, 80, 76, 72, ठीक है, ऐसा चल रहा है। तुमको बताना है 0, क्या इस पूरे सीक्वेंस में कहीं 0 आएगा, ये बताना है। ठीक है, बनाते चलो। 0 को चेक करना है कि इस सीक्वेंस का पार्ट है या नहीं है। नहीं पीला 26 है क्या पार्ट है, पहले ये तो बताओ। हाँ है, कितना आया था, एन कितना आया? 20 सर सेकंड में 22 सर। चलो बढ़िया, सही है। सबसे बना 22 पहले Yes, बोल sir. दिया तो गलत हो गया। क्या बोला क्या? तुम? नहीं अरे 20 गधा, मारेंगे ना इतना तुमको हम, बहुत पिटेंगे। कहीं दिक्कत इस क्वेश्चन में किसी को? नो सर। बन जाएगा ना 20 वैसा क्वेश्चन? हाँ Yes, sir. 22 आ गया। 22 आ गया था। हम्म। चलो ठीक है, अब फिर नए तरीके के क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सब लिखते चलना भाई, ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन इतने ही कंसेप्ट पे तुम्हारे असाइनमेंट में आ जाएगा। एक दिन और स्पेसिफिक क्वेश्चन रखेंगे, आराम से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, इसमें तीसरे तरीके का क्वेश्चन क्या पूछेगा। जैसे कोई एक एपी है तुम्हारे पास, दो
4 6 8 10 12 ऐसा करके 20 तक। तुमसे पूछा इस पूरे एपी में कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, तो कितना होगा बताओ सब लोग। 10 10 नंबर ऑफ 10 टर्म्स है। Yes, sir. ठीक है, समझ में आ गया हो तो दिखा 2 का मल्टीपल 20 तक गया। यस सर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें ऐसा सीक्वेंस मिल गया कि 7 10 13 और ये खत्म हो रहा है तुम्हारा 43 पे जाके। कहाँ पे खत्म हुआ? 43 पे। अब बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे Sir, इस एपी में? 343/3. आप वही तो नहीं करना है, वो डिवीजन मत करना। एपी के अकॉर्डिंग कैसे बनाओगे, नहीं तो नंबर ही कट जाएगा। तो 43 होगा। 43 इक्वल टू 43 होगा 7 सर। प्लस n माइनस 1 इंटू 3 उसी से निकल जाएगा। हाँ, टोटल तो नंबर n ऑफ टर्म्स निकालो फिर हाँ कितना जो है। n का वैल्यू आएगा वही हाँ निकाल दो। 13 सेम हाँ, काम 13 करोगे 13 इसमें भी जैसे तेरह अभी होगा। तक करते आए थे। समझा देंगे ये कैसे निकलेगा। देखो इस 43 का तुम पोजीशन बता दोगे तुम लोग। जैसे इस 43 का मैंने बोला पोजीशन कहाँ है, 50वें नंबर पे है। ठीक है, तो इस पूरे सीक्वेंस में कितने टर्म्स होंगे बता पाएगा कोई? अगर मैंने एज्यूम करवाया कि ये 43 इस सीक्वेंस का 50वां टर्म है, ठीक है, तो इस पूरे सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? 50 होगा। ये 43 इस टर्म इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म है, आखिरी टर्म है कि नहीं है? है। देखो दो तरीके का सीक्वेंस रहेगा, एक फाइनाइट सीक्वेंस एक इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो ये तुम्हारा तो फाइनाइट सीक्वेंस का पार्ट है और इसके आगे कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है, तो इस टर्म का तुम पोजीशन जैसे निकाल के हम ले आए 50, तो हम नहीं कह सकते हैं कि इस ये जो सीक्वेंस है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है। यस सर। हो गए? तो बस इसमें भी क्या करोगे, इसका पोजीशन निकालोगे। तो फिर से an को क्या एज्यूम कर लेना 43, a को क्या एज्यूम कर लेना 7 और d को 3 और n निकाल लेना फिर से। तो 43 इक्वल्स टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। यहाँ से n निकाल लेना फिर। ठीक है, जो n आएगा उतना ही नंबर ऑफ टर्म्स इसका होगा। किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में? No, sir. नहीं ना, तो ये क्वेश्चन लिखो और इसी पे तुम्हारा एपी है 7 13 19 और खत्म हो रहा है 205 पे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसका भी बताओ। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? कितना? 34। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी हमको पूछने दो बाकी से सब तुम लोग बनाए जा रहे हैं, लोग चुपचाप बैठा हुआ है। सर 34। कौन है इधर छिपा हुआ? हाँ जी तुषार बना। तुषार हेलो। यस सर। बना? यस सर बना रहे। बनाओ बनाओ, नहीं समझ में आएगा भाई बोलते जाना। समझ आ रहा है सर, समझ आ रहा है। आ रहा है ना? यस। ललित Sir, 34 आया. यस हाँ सर। 34 बन रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। और इधर कौन है भाई? दीक्षा आर्यन सर अभी बना रहे। समझ में आया पहले सब कुछ? हाँ सर। दीक्षा तुम बताओ। हाँ सर बन गया। यस सर 34। 34 दीक्षा 34 सर। समझ में आ रहा है सब चीज? चल बढ़िया। इसका कितना आएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म? 34। सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें? नो सर।
चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर से एक नए तरीके का। हर एक तरीके का क्वेश्चन मैं करवा दे रहा, ये नहीं बाद में बोलना सर ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। जैसे क्वेश्चन और है कि कौन सा टाइप पे गए थे भाई हम लोग, थर्ड था ना। कोई टाइप फिक्स नहीं यार, बस हम ऐसा लिखते चल रहे हैं। देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। The 6th and 17th term of an AP are 19 and 41. ठीक है, पहला तो तुम इसका फर्स्ट टर्म निकालोगे, फाइंड इट्स नंबर 1 फर्स्ट टर्म, दूसरा कॉमन डिफरेंस, एंड तीसरा ये सब निकल जाएगा तो 40th टर्म निकालो। 2 फर्स्ट टर्म कितना 2 है। ओ सॉरी फर्स्ट टर्म नहीं, ये कॉमन डिफरेंस बोला 2 है। तीनों निकालो सब लोग। 9 है, पहला टर्म 9 है। नहीं बनेगा सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 40 टर्म सर 40 टर्म 87 है सर। 40th टर्म तुम्हारा कितना आएगा 87। 87। ठीक है, सर नहीं समझ में आया। कोई नहीं बता रहे। देखो समझना सब कुछ। चलो देखो 6 टर्म कितना दे रखा है 19 दे रखा है, A6 कितना दिया है 19, और 6 टर्म तो तुम क्या लिख सकते हो A प्लस 5D लिख सकता है इस, ठीक है, इक्वेशन 1। देखो और तुम्हारा 17 टर्म 41 दिया है, तो इसको क्या लिखोगे A प्लस 16D इक्वल्स टू 41। दो इक्वेशन आया, अब दोनों इक्वेशन को क्या करो सॉल्व कर दो। तो क्या करोगे A प्लस 5D, ये तो करते ही आए हो लीनियर इक्वेशन वाला क्वेश्चन। A प्लस 16D इक्वल्स टू 41, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा -11D, और ये कितना आएगा 22, क्या -22। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया 2। कॉमन डिफरेंस 2 निकल गया, किसी भी इक्वेशन में पुट करो, A निकालो तो 1 में पुट करो तो A प्लस 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 19। तो फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, ये 19 और ये 10 उधर गया तो 9। सर वहाँ 22 कैसे हुआ? माइनस करोगे तो कितना आएगा पता नहीं, गलत किया है क्या, देखो माइनस करके। सही है सर। ऊपर नीचे कर दिया तो A प्लस 5D वाला नीचे आएगा ना। अच्छा वैसे भी सही है, D -22 लिखा है, प्लस नहीं है यहाँ पे। सही तो है। सही है। -22 है भाई, ठीक है। D निकल गया, A निकल गया, 40 टर्म नहीं निकाल लोगे, क्या लिख दोगे सिंपली A प्लस 39D। A तुम्हारा कितना हो गया 9 और 39 इंटू 2, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 87। कहीं दिक्कत इस क्वेश्चन में किसी को? तो दो इक्वेशन निकलेगा, दोनों इक्वेशन सॉल्व करना, और जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है जो कुछ भी पूछेगा बनाते चलना, ठीक है। आगे बढ़े फिर।
यस चलो ये सर। क्वेश्चन आप लिखो Yes, फिर इसी इसी हाँ कोई दिक्कत क्या नो किसी सर। को नहीं ना नो सर। चलो जैसे एक और क्वेश्चन है इसमें 7th टर्म दे रखा है एक एपी का 32 एंड 13th टर्म दे रखा है 62। तुमको इसका एपी ही निकालना है मतलब सीक्वेंस निकाल दो क्या क्या आएगा। चलो बना इसको। सर क्या निकालना है? एपी निकाल लो फर्स्ट टर्म और Okay, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस 5 होगा। -4 2 ऐसे करके सर। 32 हो गया। सर 2 7 12 17 22 और स्टार्टिंग 27 नंबर 32 2 होगा। माइनस हाँ ठीक है। सर 2 7 12 17 22 27 ऐसे होगा। हम्म। कहीं दिक्कत अब तक किसी को नो सर। नहीं ना? समझ में आया क्या क्या सीखे? एकदम आराम से धीरे धीरे ही पढ़ाया भाई, आज कोई जल्दीबाजी नहीं करा मैंने एक भी क्वेश्चन पे, ठीक है ना? चलो बढ़िया। और भी करोगे क्वेश्चन? चलो करते ही रहते हैं, अभी तो है बहुत टाइम है अपने पास। हो गया ये सबका आ गया। ये आएगा इसका आंसर 2 7 12 17 ऐसा करके। जस्ट एक ये क्वेश्चन भी बनाओ, सबसे बन जाना चाहिए। कौन सा ले रहा है? कौन सा ले रहा है? जो परसों का क्लास चलेगा उस दिन जो भी क्वेश्चन कराएंगे वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। आज वाला आसान रहेगा, आज वाला अच्छे से सीखते चलो। हाउ मेनी मल्टीपल्स of 4 lie between 10 and 250? बनाओ इसको। How many multiple of 4 lie between 10 and 250? ठीक है सर, हम बोल रहे हैं। बन जाना चाहिए सबसे। कितना आदित्य? सर 60 60। 60 सर। ठीक है। किसी से बना? यस सर एक 60 लोग- आया। हाँ ठीक है, तुम्हारा सुन लिया, उनका आदित्य का भी सुन लिया। और कोई मेरा बनाने 3 वाला? बारी में सुनना, उसका 1 बारी में सुन लिया। क्या क्या बोला? बनेगा। सीक्वेंस लिख लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। इसका सीक्वेंस कहाँ से शुरू होगा? 12 से शुरू होगा। मल्टीपल ऑफ 4 लाई कॉमन डिफरेंस 4 होगा। यस सर। कॉमन डिफरेंस तो ऑब्वियसली 4 होगा क्योंकि 4 का मल्टीपल है। तो इस शुरुआत कहाँ से होगा? 10 और 250 में तो 12 से होगा कि नहीं? 12 16 12 प्लस n माइनस 1 into 4 और आखिरी में कहाँ पे जाके खत्म होगा? 248 पे। बस फिर से ये तुम्हारा इसका लास्ट टर्म हो गया, इसको an एज्यूम करो और n निकाल लो इसका, ठीक है? बनेगा ये क्वेश्चन सबसे? यस सर बन गया। बन गया ना? बन गया सर। चलो हाँ चलो बढ़िया, सर बन गया। सबसे बन गया। यस सर। ठीक है। यस सर। असाइनमेंट ये पैकेज मैंने सबके यहाँ भेज दिया है ना? यस सर। एपी वाला, उससे क्वेश्चन बनाते रहना, मैं मार्क करवा दूंगा। कभी पहले आज मैं असाइनमेंट दे दूंगा, उससे बना जाना सबको। चलो अब एक नया चीज सीखते हैं, और भी क्वेश्चन इस पे बहुत है अभी। उससे पहले ये जानो, जैसे अभी तक तुमने ये जाना कि जो 2 8
ऐसा है और बोला 25वां टर्म निकालो तो निकाल लेते थे। अब बोलेगा लास्ट से 25th टर्म निकालो, कहाँ से? एंड से। तो कैसे निकालोगे? यहाँ ऐसे सिंपली क्वेश्चन क्या पूछता था कि तुमको इस एपी का 25th टर्म निकालना है। अब क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि तुम्हें एपी यही दे रखा है 2, 8, 14 और ऐसा चलता गया, लास्ट टर्म कुछ दे दिया। ठीक है, क्या क्या लास्ट टर्म दे दिया। लास्ट टर्म क्या ले सकते हैं इसमें, कुछ बताओ? इसके सीक्वेंस में क्या आ जाएगा? किसी को है आइडिया थोड़ा भी? क्या लिख सकते हैं वहां पे? लॉजिकल है, मेंटल एबिलिटी है, सोचो जरा, देखते हैं। Smaller than. स्मॉलर देन क्या? चलो सर क्या बोल रहे थे, मैं सुना नहीं, ऑफलाइन चल गया था। अगर मैं यहाँ पे कोई लास्ट टर्म लिखने बोलूं तो क्या लिखवा सकते हो? 6n minus 4. 6n minus 6. हाँ 6n minus 4. 6n minus 4. 4। बढ़िया, कोई नहीं बता पाया जी, कैसे काम चलेगा? सर आ गया। समझो इस एपी में 25 टर्म है, 25वां टर्म के लिए क्या नहीं बना पाया? गधा तुम लोग, मारेंगे ना। 6n minus 4 इसका जनरल फॉर्म होगा और वहां से कुछ भी निकाल लो एक 25वां टर्म। जैसे ये इसका आखिरी टर्म 25 क्या निकल के आएगा फिर? 6n minus 4 कैसे आया पहले वो समझ में आया तुम लोग को? यस सर आ गया। nth टर्म निकालना था, an। हम्म, और क्या, तो an क्या आएगा इसका? a plus n minus 1 into d। और यहाँ पे d कितना है? 6 है। ये नहीं कर पाया तुम लोग यार, बोला सब समझ गए। 6n minus 4, तो इसका कोई एक टर्म निकाल लो आखिरी का, जैसे 25वां टर्म ही निकालना है तो 8/25 क्या होगा? 6 into 25 minus 4 कितना हो जाएगा? 146। ठीक है, तो इसका मैंने ये माना कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म 25 है और लास्ट टर्म तुम्हारा इसका कितना है? 146। ठीक है, अब तुमको एंड से यानी लास्ट से तुमको 8वां टर्म निकालना है। किधर से निकालना है? लास्ट से, बिगिनिंग से नहीं, लास्ट से। तो इसके लिए फिर एक फॉर्मूला होता है, वो लिख लेना, nth टर्म फ्रॉम एंड। इसके लिए हो जाता है l minus n minus 1 into d। ठीक है, 2 आएगा क्या सर? क्या आएगा? 2 आएगा क्या? 2 कहाँ से आ जाएगा? मिस्टेक हो गई। 2 तो पहला टर्म है, मैं लास्ट से 8वां टर्म पूछ रहा हूँ। 2 कहाँ से आएगा? गलती किया कुछ? हाँ कुछ गलती है। सबको आया ये कंसेप्ट समझ में? पहले तो ये कैसे निकला, आधे लोग तो इसी को सोच रहे होंगे, मारेंगे ना सबको इतना अगर ये नहीं समझ में आया तो। कुछ पता चला क्या बताया अभी? जैसे बिगिनिंग से कोई भी टर्म निकालने बोलता है तो निकाल लेते हो ना। अब तुमसे पूछ सकता है लास्ट से कोई भी टर्म निकालो, जैसे इसी क्वेश्चन में लास्ट से 8वां टर्म निकालने बोला, तो क्या करोगे? ये L तुम्हारा लास्ट टर्म डिनोट करेगा, तो 146 माइनस कितना टर्म निकालने बोला? 8वां टर्म। और कॉमन डिफरेंस तो इसका कितना है? 6 है। इसको कैलकुलेट कर लेना। 104 है क्या? मुझे क्या पता, मैंने भी तो एपी ऐसे ही उठा के दे दिया ना कुछ भी। ये हो जाएगा 746 हो गया, ये हो जाएगा कितना? 104। लास्ट 25 टर्म पहले बोले थे क्या? क्या पहले आप लास्ट 25 टर्म बोले थे शायद। मैंने बोला था इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म 25 है ऐसा करके, तो लास्ट 25वां टर्म निकालना पड़ेगा ना। लास्ट टर्म 25 मैंने नहीं बोला था, टोटल नंबर ऑफ टर्म 25 बोला था। समझ में आया कुछ? यस सर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया लगता है ये सबके लिए। ये आसान है यार, एक फॉर्मूला याद रखो। nth टर्म फ्रॉम एंड क्या होता है? l minus n minus 1 into d। ठीक है, किसी को दिक्कत इसमें? नो सर।
जैसे ये एपी तुम्हारे पास है 3, 5, 7, 9 और एंड हो रहा है 201 पे, ठीक है। तुमको 12th टर्म फ्रॉम एंड निकालना है। क्या करना है? 12th टर्म फ्रॉम एंड। तो सिंपल उस फॉर्मूला को यूज कर लेना। क्या होता है? L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। और बिगिनिंग से बोलेगा तो क्या लिखोगे? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये दो फॉर्मूला ध्यान में रखना, 179। ठीक है। आ गया समझ में? आज का सब कुछ? यस सर। चलो ठीक है, फिर अगले क्लास में जो भी क्वेश्चन होगा थोड़ा अच्छा रहेगा। आज एकदम बेसिक क्वेश्चन कराया पूरा टाइम। आज